नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आर.के. नॉलेज अकाडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम समझेंगे हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण। आज हम आप लोगों को क्रिया विशेषण समझाने वाले हैं। क्रिया विशेषण क्या है, संज्ञा, क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, और अभी तक हमने संज्ञा आप लोग जानते हो कि संज्ञा कितनी होती हैं। संज्ञाएं होती हैं, संज्ञाएं पांच प्रकार होते हैं संज्ञा के। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा, और समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, और एक पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु, प्राणी, नगर आदि का नाम सूचित किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से एक जाति के सभी प्राणियों का, पदार्थों का नाम सूचित होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाती है? जैसे रामायण है, गीता है, लाल किला है, भोपाल है, इंदौर है, शहरों के नाम, किसी व्यक्ति का नाम, कोई पुस्तक का नाम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में कोई जाति का भेद होता हो है तो होता है जातिवाचक संज्ञा। जिस प्राणियों, पदार्थों के नाम सूची से जातिवाचक, जैसे नौकर सो रहा है तो नौकर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। बतख तैर रही है तो बतख क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे ईमानदार है, जैसे गीता ईमानदार है भाववाचक संज्ञा। तो उत्साह मन का एक भाव है। और समुदायवाचक जैसे कोई कक्षा है, जैसे कोई गिरोह है, जैसे सेना है, तो ये सब समूहवाचक संज्ञाओं में आते हैं। और पदार्थवाचक संज्ञा जैसे दूध है, सोना है, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञाएं या पदार्थवाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो संज्ञाएं समझ गए होंगे। संज्ञा कितनी होती हैं? 5। अब जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है तो अच्छा क्या हो जाएगी? विशेषण हो जाएगी, विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है? आज हम समझे क्रिया विशेषण। जहाँ संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, और जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाती हो वो क्रिया विशेषण। तो आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या है? जैसे विशेषण तो जैसे मुरझाया, नया, फूल, फूल मुरझाया तो मुरझाया क्या हो जाएगा? विशेषण है। तो ये विशेषण जहाँ कोई किसी की संज्ञा की विशेषता बताई जाए। और क्रिया विशेषण में क्रिया का ध्यान रखना, क्रिया का होना प्रमुख है क्रिया विशेषण में। अब जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज, तेज क्या हो जाएगा? तेज क्रिया विशेषण हो जाएगी। तो विशेषण और क्रिया विशेषण थोड़ा सा ध्यान रखना। जहाँ संज्ञा की विशेषता बताइए, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो यहाँ पर गुणवाचक क्रिया विशेषण संज्ञा मीठा है, तो जैसे अगर लिखा है कि राम मीठा बोलता है तो बोलना क्रिया हो गई, तो यहाँ पर मीठा क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण। लेकिन जैसे आम मीठा है तो आम की विशेषता बताई जा रही, तो वहाँ पर फिर विशेषण हो जाएगा। तो थोड़ा सा इनमें दोनों में भेद है, ध्यान से समझ लेना। अच्छा, विशेषण कितने होते हैं? विशेषण 4। मुख्य रूप से विशेषण भी 4 होते हैं और क्रिया विशेषण भी मुख्य रूप से 4 होते हैं। ध्यान रखना, ये परीक्षा, ये टेस्टों में पूछ लेते हैं क्रिया विशेषण कितने होते हैं, विशेषण कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो ये इनके ध्यान रखना। संज्ञा कितनी होती हैं? 5 है। संज्ञाएं 5, विशेषण 4, क्रिया विशेषण भी 4। क्रिया विशेषण, तो आज हम थोड़ा सा क्रिया विशेषण के बारे में, उनके कितने रूप होते हैं इनके बारे में समझें, क्रिया के विशेषण के भेद। तो देखिए, क्रिया विशेषण समझ गए हो तो क्रिया मेन इसमें क्रिया लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, तो क्रिया होना चाहिए। क्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे एक अकर्मक और एक सकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या हुई? जैसे बालक दौड़ रहा है, सोनी गाना गा रही है। इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ रहा है तो ये अकर्मक क्रिया है।
है। और सकर्मक क्रिया क्या होती है, जहाँ पर जैसे जैसे लिखा है रोहित आम खाता है, तो यहाँ पर आम भी आ गया है, रोहित खाता भी आ गया, तो जी सकर्मक क्रिया हो गई। तो जो क्रिया की जहाँ विशेषता बताई जाती है तो वो क्रिया विशेषण होता है। ध्यान रखना, क्रिया का होना जरूरी है, क्रिया का विशेष है क्रिया विशेषण में। तो शब्दों जैसे रमेश धीरे धीरे लिखता है, वह तेज दौड़ता है, बेटा जल्दी जागो, बच्चे नदी के पास खेल रहे हैं, चौकीदार नीचे पहरा दे रहा है, नीरजा धीरे धीरे लिखती है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण। खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ता है, तो जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चींटियाँ थोड़ा खाती हैं, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जहाँ क्रिया, ध्यान रखना इसमें क्रिया का होना जरूरी है। उस शब्द में क्रिया जब विशेषता, जब क्रिया है नहीं है, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द नहीं होता है। तो क्रिया विशेषण के कितने रूप होते हैं, कितने भेद हैं, थोड़े से इनके बारे में समझें। इनके जैसे एक होता है कालवाचक, कालवाचक, एक स्थानवाचक, एक परिमाणवाचक, एक रीतिवाचक और एक गुणवाचक। तो ये इसके भेद हैं क्रिया विशेषण के। जैसे गत है, गत, जैसे अपन इसको, जैसे मैं उससे गत वर्ष में मिला, फिर है, फिर, तभी, परसों, आजकल, जब जब, अभी अभी, एक बार, कभी न कभी, अगले, पिछले, सुबह शाम। जहाँ समय बताया जाए, ध्यान रखना, जहाँ समय दिया हो, समझ जाओ कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। जहाँ समय, ध्यान रखना, समय दिया हो, काल दिया हो, जैसे का गत है, फिर है, तो परसों है, आज है, तो ये सब क्या है, ये कालवाचक है। कालवाचक, ध्यान रखना, कालवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ समय बताया जाए, समय बताया जाता है, जो शब्द काल की विशेषता को प्रकट करता है उन्हें कालवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वह अभी बाजार गई, मतलब समय, कब गई, अभी। गुरुजी प्रतिदिन पढ़ाते हैं, कब प्रतिदिन पढ़ाते हैं, तो इसमें समय बताया जा रहा है। आजकल, तभी तभी, अभी, तत्काल, पहले, नित्य, प्रतिदिन, लगातार, परसों, अब, जब, तब, कब, तुरंत गया, अब से, हर रोज, निरंतर, बार बार, जैसे सब क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान, तो जी समझ में आ गया। काल मतलब समय दिया हो, जिस क्रिया में समय दिया हो, वह बार बार जाता है, वह हर रोज जाता है, वह तुरंत उठ गया है, तो वह कब गया है, वह परसों गया, तो ये सब क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब उसके बाद है स्थान। स्थान जहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के स्थान की विशेषता को प्रकट करता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना, जो शब्द क्रिया के स्थान की विशेषता जैसे प्रकट करता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे नदी के पास खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं वे, नदी के पास खेल रहे हैं। चौकीदार नीचे पहरा दे रहा है, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, किधर, अंदर बाहर, यार पार, आस पास, चारों ओर, तो ये सब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मध्य, किधर है, साथ, दूर, वह दूर गया, वह यहाँ आया, वह वहाँ गया, वह आगे जा रहा है, वह पीछे जा रहा है, वह जहाँ कहीं गया, ऊपर नीचे, इधर उधर गया, तो ये सब में देखो स्थान बताया जा रहा है, तो स्थान बताया जा रहा है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब उसके बाद है परिणाम वाचक। ध्यान रखना, परिमाणवाचक क्या होता है? जो शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता को प्रकट करता है उसे
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, चींटियाँ थोड़ा खाती हैं, कम भर पेट, न्यून अल्प, किंचित, थोड़ा, तनिक, पर्यंत, अधिक, अधपेट, जी भर, बहुत, इतना, उतना है। तो ये सब क्या है? परिमाण। कम खूब, कुछ, थोड़ा, हल्का, ज़्यादा, जितना, अधिक, उतना, न्यून, अल्प, तनिक। तो ये सब क्या है? परिमाणवाचक। अब उसके बाद तो परिमाणवाचक मतलब जहाँ जो शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता को प्रकट करता है। तो ध्यान रखना जी, परिमाणवाचक। तो यहाँ इसमें टेस्टों में पूछ लेते हैं ये कौन सी क्या है, कौन सी क्रिया विशेषण है या क्या है। तो ये जैसे थोड़ा, हल्का, ज़्यादा, जितना, जैसे इस टाइप के शब्द आए तो समझ जाओ शब्द किसी वाक्य में, तो समझ जाओ भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब उसके बाद है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक क्या है? रीतिवाचक क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे ध्यान से समझ लो। रीतिवाचक है जो शब्द क्रिया की रीति संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। गुणवाचक है जैसे मीठा, फीका, तेज, सुस्त, आलसी, उदास, खराब, बढ़िया है, धड़ाधड़, गटागट। ये सब क्या है? गुणवाचक। और रीतिवाचक ऐसे, ठीक, शीघ्र, जल्दी है, शायद, मन से, धीरे धीरे, सदमा, रुक रुक कर, जैसे। ये सब क्या है? रीतिवाचक। और गुणवाचक क्या है? गुणवाचक मीठा, वह मीठा बोलता है, वह फीका लिखता है, वह तेज दौड़ता है, वह सुस्त चलता है। वह यहाँ इसमें ध्यान रखना, सुस्त, तेज, यहाँ पर विशेषण भी है। जैसे आम मीठा है, तो आम मीठा है, आम की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही, तो वहाँ पर क्या माना जाएगा? मीठा को विशेषण। लेकिन यहाँ जैसे वह मीठा बोलता है, तो बोलने की विशेषता बताई जा रही, तो ये गुणवाचक क्रिया विशेषण है। अच्छा, आलसी है, उदास, वह उदास बैठा है, वह खराब बोलता है, वह बढ़िया बोलता है, वह धड़ाधड़ लिखता है, वह गटागट पानी पी जाता है। तो जी इससे सब क्या है? गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें ध्यान रखना विशेषण और क्रिया विशेषण। जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? विशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो लिखा है राम अच्छा लिखता है, तो अच्छा क्या हो गई? क्रिया विशेषण। लेकिन यदि राम अच्छा लड़का है तो राम की विशेषता बताई जा रही, तो वहाँ पर अच्छा क्या माना जाएगा? विशेषण। तो ध्यान रखना एक दिमाग में, क्रिया विशेषण माना उस वाक्य में क्रिया का होना जरूरी है। और विशेषण में संज्ञा की जहाँ पर विशेषता बताई जाती है। तो ये ध्यान रखना, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और गुणवाचक। परिमाणवाचक क्या होते हैं? कालवाचक क्या होते हैं? समय दिखाया जाता है। स्थानवाचक में समय स्थान रहता है। परिमाण में परिणाम, जैसे कम, ज़्यादा, खूब, कुछ, थोड़ा, हल्का, ज़्यादा, जितना, अधिक, परिमाण हो जाएगा। रीति जैसे ऐसे, ठीक, शीघ्र है, जल्दी, शायद, मन से, धीरे धीरे से, सदमा है, रुक रुक कर बोलना, जैसे तैसे, परस्पर। तो ये सब क्या है? रीतिवाचक। और गुणवाचक मीठा, फीका, तेज, सुस्त है, आलसी, उदास, खराब, बढ़िया। एक बात ध्यान रखना, मुख्य रूप से क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से कितने हैं? 4। यहाँ पर ये गुणवाचक को नहीं गिना जाता, लेकिन अब समझने इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना, टेस्टों में अगर आ जाए क्रिया विशेषण के मुख्य प्रमुख कितने 4 रूप होते हैं, तो कितने? 4 होते हैं, 4। तो ये क्रिया विशेषण, हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्रिया विशेषण मतलब वह शब्द
वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ध्यान रखना है। तो ये है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के बारे में आप लोग समझ गए होते। ध्यान रखना है इसमें कि क्रिया विशेषण के मुख्य रूप प्रमुख कितने होते हैं? 4। कालवाचक मतलब जहाँ पर समय बताया जाता है। स्थानवाचक जहाँ मतलब स्थान बताया जाता है। परिमाणवाचक मतलब जहाँ पर कम, खूब, भारी, कुछ परिमाण दिखाया जाता है। रीतिवाचक जैसे ऐसे, ठीक है। परिमाणवाचक जैसे कम बोलो, है तो ये परिमाणवाचक है। और रीतिवाचक जैसे नीरजा धीरे धीरे लिखती है, खरगोश जल्दी जल्दी चलता है, तो वो रीतिवाचक है। रीतिवाचक तो ये ध्यान रखना है। ये इस टाइप के जैसे संविदा वर्ग 3 में भी पूछ सकते हैं या अन्य। और अपन को ध्यान भी रखना है इसमें क्रिया विशेषण क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 हैं। और विशेषण के 5 और क्रिया विशेषण के भी 5 और विशेषण के होते हैं कितने? 4। तो ये है थोड़ी सी हमने आप लोगों को संक्षिप्त में समझा दिया क्रिया विशेषण। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर।